जैसे कि आप जानते हो कि कल एसएससी जेईई के पेपर 1 का रिस्पॉन्स शीट रिलीज हो गया था, जिसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अपने मार्क्स हैं वो कैलकुलेट कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किए आप कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने कल ग्रुप में मैसेज करके पूछा था कि बताइए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए और उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट के मार्क्स 100 120 के अराउंड बन रहे हैं। कुछ स्टूडेंट के मार्क्स 130 भी बने हैं, कुछ स्टूडेंट के मार्क्स 140 प्लस भी बने हैं। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, उसके 140 प्लस भी मार्क्स बन रहे हैं। तो जिनके 100 से नीचे मार्क्स बन रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे ये भी बोला था कि सर मैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो वहाँ पे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। लगभग 25 क्वेश्चन तो ऐसे थे सर, मैं वो लास्ट में मैं देख ही नहीं पाया कि उन क्वेश्चंस में था क्या, टेक्निकल के मैं बता रहा हूँ। तो आप बताना कि कमेंट सेक्शन के अंदर कि कितने आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ था कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आप देख ही नहीं पाए, टाइम ही हो गया। आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और मैंने आपको उस टाइम पर कहा भी था कि इसमें टाइम मैनेजमेंट का खेल होगा। अगर आप पहले से टाइम मैनेज करके नहीं चलोगे तो आप 200 क्वेश्चन देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें अगर आप उलझ गए या ज़्यादा टाइम आपने दे दिया तो फिर आपके पास टाइम बचने वाला ही नहीं है। और वैसा हुआ था। तो लगभग जो ये 100 वाली रेंज है, 100 से नीचे वाली रेंज है, उनके साथ मैं मान के चलता हूं कि ऐसा ही हुआ है। पेपर कोई टफ नहीं था, बस टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण ये गड़बड़ हो गई और काफ़ी सारे क्वेश्चन वो कर ही नहीं पाए। आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था। तो अब जो हो गया सो हो गया। आगे अगर आपके 120 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, 110 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आगे आप मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि लगभग 120 130 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, तो इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी। बाकी जिनके मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे हैं, आपको भी अभी टेंशन लेने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कल से अनअकैडमी की एसएससी जेई एंड स्टेट एग्जाम कैटेगरी में एसएससी जेई और WBPSC के लिए जो बैचेस हैं वो कल से स्टार्ट हो रही हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या रहेगा इन बैचेस की हाईलाइट। अनअकैडमी में कंप्लीटली जो भी क्लासेस रहती हैं वो लाइव रहती हैं, और अगर आपने लाइव क्लास मिस करी तो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। 15 प्लस टेस्ट सीरीज बाइलैंग्वेज कोर्स रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और दूसरा है रेज एंड फीचर। ये बहुत ही गजब का फीचर है, इसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए तो अभी आप वेट करिए, वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रेज एंड फीचर कितने काम का फीचर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बैच हाइलाइट्स, तो एसएससी जेई और WBPSC। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया इन दोनों के लिए ये जो कोर्सेज हैं वो कल से स्टार्ट हो रही हैं। GA1111 जो कोड है वो आपको लगाना है। प्रतिष्ठा बैच एसएससी जेई के लिए है, जो एसएससी जेई 2023 एग्जाम के लिए फर्स्ट बैच है ये। और इलेक्ट्रिकल बाइलिंगुअल रहेगा, कोड GA1111। एजुकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो गेट एकेडमी के एजुकेटर्स, अनअकैडमी के एजुकेटर्स दोनों रहेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसमें मैं भी रहूंगा, अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं वो भी रहेंगे, दास सर भी रहेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें WBSC के लिए, तो WBSC ये कोर्स का नाम है, WBPSC बैच फॉर एसएससी जेई एग्जाम इलेक्ट्रिकल, ये कोर्स का नाम है। ठीक है, कल से ये स्टार्ट होने वाला है 24 नवंबर। और दोनों में ही सिलेबस के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ठीक है, और दूसरा वर्कबुक भी मिलेगा। जो भी एजुकेटर आपको पढ़ाएगा वो अपनी तरफ से वर्कबुक भी आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और दूसरा अनअकैडमी में ना ऐसा नहीं होता कि आपको अलग से कोई कोर्स परचेज करना है। जैसे कि ये जैसे कि अगर किसी को WBSC का करना है तो वो WBPSC का कोर्स बाय करे, जिसको एसएससी जेई का करना है वो एसएससी जेई का कोर्स परचेज करे। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन को परचेज किया, इसके बाद में जो भी जितने भी कोर्सेज हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं, जो अभी होने वाले हैं, जो अभी करंटली चल रहे हैं, उसमें आप एनरोल हो सकते हो। ठीक है, तो आपको अलग से कोई एसएससी जेई के लिए भी नहीं करना, अलग से कोई WBPSC के लिए भी नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन बाय करना है। उसके बाद में एसएससी जेई और स्टेट एई जितने भी जो एग्जाम होते हैं इंडिया के एई जेई वाले, उनमें जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी में आगे लॉन्च होने वाले हैं सब में आप एनरोल कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट फीचर होता है। इस वजह से अगर मैं आपको इसकी प्राइस बताऊं तो 12 मंथ, जैसे कि मिनिमम देखो 1 ईयर का तो सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इतना तो टाइम लगता ही है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो 3 मंथ इसमें फ्री मिल रहा है। अगर आप 2 ईयर का लेते हो
तो आपको इसमें 4 मंथ फ्री मिल रहा है। ठीक है, प्राइस यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। अगर आप इस प्राइस को 12 से डिवाइड करोगे ना तो ये 1000 से भी कम आएगा, 1000 से भी कम आएगा, ये मंथ का मैं आपको बता रहा हूँ। और ये तो रहेगा सब्सक्रिप्शन। और इसके बाद में अगर किसी को टेस्ट सीरीज परचेज करना है तो टेस्ट सीरीज में अनअकैडमी लाइट रहता है। अनअकैडमी लाइट एसएससी जेईई एंड स्टेटी में आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, और जिसमें आपको 3 मंथ का जो टेस्ट सीरीज है वो 494 के अराउंड इसका कॉस्ट है। ठीक है, आप जब भी ऐप इंस्टॉल करोगे आपसे कोड मांगेगा उस पर्टिकुलर एग्जाम कैटेगरी में। जब जैसे ही आप एंटर करोगे वहां पर आपको GA1111 जो कोड है वो टाइप कर देना है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको कुछ क्लासेस की हाईलाइट दिखाता हूं जो कि जो पेड कोर्सेज होते हैं। आप ये ऐसा भी नहीं है कि आप अनअकैडमी की कोई भी स्पेशल क्लास वाला जो फीचर होता है उसमें भी आप देख सकते हो कि उनका जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके से बाकी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इंडिया में उन सब से वो अलग है, बहुत ही यूनिक है। जो टेक्नोलॉजीज है जो इनके पास वो बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी है, जिसमें से सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कोई डिजिटल बोर्ड वाला सिस्टम नहीं रहेगा। इंटरफेस क्लास का कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब ये तो जो इंटरफेस ये वाला इंटरफेस आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो ये एजुकेटर साइट का है। ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेटर बिल्कुल आपको इस तरीके से दिखाई देगा फ्रंट में ही, और सामने से वो जो भी लिखता रहेगा वो यहाँ पर दिखता रहेगा, और यहाँ पर आपका इस तरीके से कमेंट सेक्शन रहेगा, आप कुछ भी इसमें पूछ सकते हो। तो यहाँ पर फिर ऐसा रहता है कमेंट सेक्शन अगर सामने है, हम अगर सामने से इस तरीके से लिख रहे हैं तो कभी भी आप कुछ पूछ रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि हम आपका कमेंट मिस कर दें। जैसे कि डिजिटल बोर्ड में क्या होता है कि भाई सामने हमारे कोई डिस्प्ले होता है उसमें हम कमेंट देखते हैं, और जब हम लिख रहे होते हैं तो लिखते टाइम कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो रीड ही नहीं कर पाते, जो कि चले जाते हैं, या उन कमेंट्स के लिए आपको बोलना पड़ता है कि सर मैंने कुछ कहा था एक बार देख लीजिए। ठीक है, उतना अच्छे से जो स्टूडेंट के जो डाउट्स हैं वो ले पाने में कई बार ऐसा होता है कि मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन है वो बिल्कुल सामने की तरफ रहता है एजुकेटर के, तो आपका कोई भी कमेंट ऐसा नहीं है कि जो मिस हो जाए। बाकी इस कमेंट सेक्शन के अंदर भी काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है कि सपोज अगर एजुकेटर आपसे कुछ पूछ रहा है कि समझ में आया या नहीं आया, तो ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर आपको सजेशन में वो दे देगा कि गॉट इट या यस या नो, ऑटोमेटिक लिखा हुआ जाता है, आपको बस टैप करना होता है। तो स्टूडेंट का टाइम वेस्ट बहुत कम होता है कि यस नो लिखने में भी आपका टाइम जा रहा है, तो बस आपको टैप करना होता है, ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपका कमेंट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, इस तरह का इंटरफेस होने से आप जब 2 घंटे का क्लास अटेंड करते हो तो उसमें केवल आपका 150 से 200 MB के अराउंड ही डेटा जाता है आपका। तो एक दिन में आप 1 GB इंटरनेट भी अगर आपके पास है ना तो एक दिन में आप 5 घंटे या 10 घंटे की क्लास आप आराम से कर सकते हो। तो जो डेटा है वो बहुत ही कम कंज्यूम होता है। दूसरा, आप इसमें भी देखो जैसे डिजिटल बोर्ड में रहता है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सारे टूल्स वगैरह एजुकेटर के पास होते हैं। आपको बस आराम से बैठ के जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बस आपको पढ़ना रहता है इसमें। ठीक है, सेकंड इसमें ये रहता है कि इस तरह का इंटरफेस होने के कारण जब भी आप कमेंट में टीचर से बात करते हो तो उसमें लेटेंसी नहीं रहती कि आपने कुछ टीचर से पूछा और सामने से वहाँ से रिप्लाई आ रहा है बहुत लेट या 1-2 सेकंड के बाद आ रहा है, तो फिर वो मन ही नहीं करता। फिर जो बस ठीक है, कई बार स्टूडेंट आलस के मारे वो पूछता ही नहीं है, बस जो भी है वो नोट डाउन करता रहता है। तो यहाँ पे लेटेंसी बिल्कुल नहीं रहेगी। आप जैसे ही अपना कमेंट पुट करोगे तुरंत रिप्लाई आपको एजुकेटर का मिल जाएगा, 0 लेटेंसी। ठीक है, और दूसरा ये भी रहता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी भी डाउट्स होते हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछना पॉसिबल ही नहीं है, जो कमेंट सेक्शन में पूछना पॉसिबल ही नहीं है। उसमें आपको ऐसा लगता है कि भाई वो टीचर से मेरी बात हो जाए ना उसी टाइम क्लास में, तो मतलब तो ही वो हो सकता है सोल्व, वरना तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि मुझे क्या पूछना है, क्या मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। और इस तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए सबसे बेस्ट जो अनअकैडमी का फीचर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो है रेज एंड फीचर। रेज एंड फीचर में वो जो लर्नर होगा वो अपना रेज एंड करेगा और तुरंत जो एजुकेटर है उसको एक्सेस देगा, और एक्सेस देने के बाद में आप क्लास में बोल सकते हो, और जो भी आप अपना डाउट पूछने वाले हो वो पूरी क्लास को सुनाई देगा वो डाउट। इवन जो रिकॉर्डिंग देखते हैं उनको भी वो डाउट सुनाई देगा उस टाइम पर, और जो टीचर है वो आपसे लाइव इंटरेक्ट करेगा
और लाइव क्लास में ही पॉसिबल हो पाएगा, ये रिकॉर्डिंग में तो ऑब्वियस सी बात है नहीं हो पाएगा कि अगर आप लाइव क्लास अगर आप कर रहे हो तो आप रेजेंट करोगे और रेजेंट में अपना जो डाउट है वो बोल कर भी जो एजुकेटर है उससे आप क्लियर कर सकते हो। ये सिचुएशन भी हमें कई बार देखने को मिलती है कि कई बार हमें बात करनी ही पड़ती है टीचर से, तब जाकर हम बता पाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। अब ये किस तरीके से ये बात होती है, इसका भी मेरे पास अभी एक वीडियो है, तो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। ये आप इसको सुनना। हाँ हाँ बोलिए। सर आप बोल रहे हैं तो स्पीड सिंक्रोनाइज हो जाएगा, वो जो ओमेगा इजुकल टू ओमेगा माइनस ओमेगा एस। हाँ हाँ बट उस टाइम पे भी तो वो बढ़ता रहेगा ना इलेक्ट्रिकल पावर, तो मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ता रहेगा ना। हाँ, इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ किस लिए रहा है मुझे आप ये बताइए। वो तो स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो इसलिए इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ने के पीछे रीजन सिर्फ इस डेल्टा का है, डेल्टा बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ रहा है। और आई होप आपको ये जो रेजेंट फीचर है ये काफ़ी पसंद आया होगा। तो देखिए इसमें ना, देखो वो सामने से जो लर्नर है उस वो डाउट ही ऐसा है कि वो कमेंट सेक्शन में क्लियर हो ही नहीं सकता, और जैसे ही लर्नर अगर कुछ पूछ रहा है तो इंस्टेंट एजुकेटर उसको रिप्लाई कर रहा है, तो उसमें भी कोई लेटेंसी नहीं है। ये अगर लेटेंसी रहेगी तो फिर कन्वर्सेशन का मजा ही नहीं आता। ठीक है, तो ये फीचर भी आपको इसमें अनअकैडमी के जो प्लस प्लेटफॉर्म्स हैं, जो प्लस कोर्सेज हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इवन आप स्पेशल क्लास में भी जाकर इस तरह का जो फीचर है वो आप इंजॉय कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे जो अनअकैडमी की टेक्नोलॉजीज जो है उससे रिलेटेड जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए, जो मेरी प्रीवियस क्लासेस हैं इससे रिलेटेड। ये मेरी प्रोफाइल है, आप जाकर यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो दोनों कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया, इसके लिए आप कल से ही जो भी आपको सब्सक्रिप्शन में 1 ईयर या 2 ईयर का परचेज करना है वो आप GA1111 कोड अप्लाई करके आप उसको बाय कर लीजिए। और उसके बाद में फिर कल से 24 नवंबर है और कल से हमारे जो ये कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें आप फटाफट एनरोल करिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करिए। थैंक यू।